Sum number 21. A particle start from the origin at t is equal to 0 second with velocity v is equal to दिया हुआ है 10 j cap मीटर पर सेकेंड and moves in xy plane with constant acceleration की वैल्यू दिया हुआ है 8i cap प्लस 2j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट तो आपको फाइंड करना क्या है, एट वॉट टाइम इज एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल इज 16 मीटर। कितने टाइम पे एक्स का कोऑर्डिनेट का आंसर 16 मीटर होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टी फाइंड करना है। एंड व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल्स एट द टाइम, उसके बाद आपको ये एक्स कोऑर्डिनेट का आंसर तो दिया हुआ है 60 मीटर, तब कितना टाइम होगा वो। दूसरा आपको वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है और वाई कोऑर्डिनेट का टाइम भी क्या होगा वो आपको फाइंड करना है फर्स्ट के अंदर। उसके बाद बी के अंदर व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, और आपको सेकंड में स्पीड फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और x इज इक्वल टू आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। तो सिंपल मोशन के तीन इक्वेशन थे हमारे पास, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, डी इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर डिस्टेंस के लिए तो दो ही फॉर्मूला है, तो हम ये दोनों फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इसको कर दो कट। बट यहाँ पे ओनली इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे दो वेलोसिटी के बारे में बात करें, मतलब ये इक्वेशन हम यूज़ नहीं करेंगे, मतलब हम यूज़ करेंगे सेकंड नंबर का इक्वेशन। d इज इक्वल टू वी नॉट टी, वैक्टर फॉर्म में, इसलिए वैक्टर फॉर्म में लिखूंगा 1/2 ए टी स्क्वायर। डी वी नॉट की वैल्यू आपके पास कितना है 10 जे कैप, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 10 जे कैप इंटू टाइम टी प्लस 1/2 ए की वैल्यू कितनी है 8i कैप प्लस 2 जे कैप इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। डी इज इक्वल टू 10 जे कैप टी, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ब्रैकेट में कितना बचेगा 4i कैप प्लस जे कैप टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 जे कैप टी प्लस 4t स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। उसके बाद हमें क्या है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स बोला होगा अलग अलग, तो इसलिए हम आई कैप वाले को अलग कर देंगे, जे कैप वाले को अलग कर देंगे। तो आई कैप वाला ये अकेला है इसलिए उसको आगे लिखूंगा 4t स्क्वायर आई कैप, और ये दोनों जे कैप वाले इसको पीछे लिखूंगा 10 जे स्क्वायर टी प्लस टी स्क्वायर जे कैप। दोनों में से जे कैप कॉमन निकाल लो, 4t स्क्वायर आई कैप 10 क्या कॉमन निकलेगा, जे कैप मैंने बोला जे कैप कॉमन। तो आई के साथ जो भी होगा वो क्या होगा आपका एक्स कंपोनेंट और जे के साथ होगा वो आपका वाई कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, एक्स कंपोनेंट तो दिया हुआ है, उसके लिए टाइम फाइंड करना है। तो एक्स कंपोनेंट डी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम 4t स्क्वायर आई कैप। अब हमें आई को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स अलग कर लिए। तो 4x कंपोनेंट डी की वैल्यू कितना है 16 मीटर, तो यहाँ पे लिखूँगा 16 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 16, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टी इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा 2 सेकेंड। टाइम 2 सेकेंड, तो उसके लिए भी 2 सेकेंड होगा, तो उसके लिए भी 2 सेकेंड होगा, कोई चेंजेस होगा नहीं। तो दोनों का टाइम का आंसर तो मिल चुका है। बट अब वाई कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है, वाई कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट्स कौन सा है, y इज इक्वल टू 10t प्लस टी स्क्वायर, उसके अंदर टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर दो, 10 इंटू 2 प्लस 2 होल स्क्वायर, 10 2 = 20 प्लस 4, तो y कोऑर्डिनेट्स आपका कितना आ जाएगा 24 मीटर। तो ये भी आंसर हमें यहाँ पे मिल चुका है। टाइम की वैल्यू तो एक ही होगी, वो हर एक केस के लिए चेंज होगा नहीं, क्योंकि वो x और y कोऑर्डिनेट्स एक ही डिस्टेंस
के लिए पूरे इक्वेशन में दिया हुआ है इसके लिए। तो वाई कोऑर्डिनेट्स आपको मिल चुका है। अब सेकंड बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करने का बोला है? वेलोसिटी। आर का फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस मतलब आर का उसका फुल फॉर्मूला कौन सा था? ये वाला। तो मैं लिखूँगा 10 जेकेप टी प्लस 1/2 8 आई केप प्लस 2 जेकेप टी स्क्वायर। वो मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो 2 को डिवाइड कर देंगे, तो 4 आई केप प्लस जे केप टी स्क्वायर। उसके बाद आई और जे को आपको सिंपल अलग करके मैंने यहाँ पे दिया था, वही इक्वेशन यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो आप। ये वाला इक्वेशन में लिख रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये हो गया आपका इक्वेशन। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? उसका डेरिवेटिव। तो आर का फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब आप स्टार्ट कर सकते हो डेरिवेटिव करने का। तो फर्स्ट डी आर अपॉन डी टी, उसके पास क्या है? टी है, ठीक है। तो टी का डेरिवेटिव हो जाएगा तो क्या बचेगा? अदरवाइज आपको ऐसा नहीं करना है कि अभी तो पहले आई और जे को अलग अलग कर दो। तो फर्स्ट मैं जे और आर को जे और आई को अलग कर देता हूँ। 10 जे केप टी प्लस 4 टी स्क्वायर आई केप प्लस टी स्क्वायर जे केप। तो फर्स्ट मैंने 4 टी स्क्वायर आई केप को आगे लिखा और यहाँ पे 10 टी प्लस टी स्क्वायर को पीछे जे केप। अब आप स्टार्ट कर सकते हो उसका डेरिवेटिव करने का। तो डी आर अपॉन डी टी, 4 कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे, पावर में से एक माइनस आई कैप प्लस यहाँ पे टी रेज टू कुछ भी नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं। 10 कॉन्स्टेंट, पावर आगे, पावर में से एक माइनस प्लस टी स्क्वायर, तो पावर आगे, पावर में से एक माइनस यहाँ पे जे कैप। 4 2 ज़ा 8, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आई कैप प्लस 10 1 ज़ा 10, टी रेज टू 0 का मतलब होता है 1, और यहाँ पे प्लस 2t, 2 माइनस 1 1 जे कैप। ओके, उसके बाद हमें ये मिल चुका है वेलोसिटी। हमें फाइंड क्या करना है वेलोसिटी पर? ये कौन से फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में है, हम उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हुआ उसका x कंपोनेंट, ये हुआ उसका y कंपोनेंट। तो वेक्टर फॉर्म में से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है कि v इज इक्वल टू √vx² प्लस vy²। vx की वैल्यू कितनी है? 80 का होल स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट कितना है आपके पास? 10 + 2t, 10 + 2t होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद t की वैल्यू भी आपको पता है कितनी है? 2 सेकेंड है, तो वो भी पुट कर दो। 8 × 2 होल स्क्वायर, 10 + 2 × 2 होल स्क्वायर, 8 2 ज़ा 16, 16 होल स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 होल स्क्वायर, 16 स्क्वायर प्लस 14 होल स्क्वायर। 16 का होल स्क्वायर 256 और 14 का 196। v इज इक्वल टू अंडर रूट में आपका आंसर आएगा 452, और 452 किसका अंडर रूट है? तो सिंपल कैल्शियम में अंडर रूट प्रेस करो 452, तो वेलोसिटी आपको मिलेगी 21.26 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें फाइनली वेलोसिटी मिल चुका है। तो फर्स्ट के अंदर आपको फाइंड करना था, एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, टाइम फाइंड करना था, और वाई कोऑर्डिनेट्स उसका भी टाइम फाइंड करना था। तो एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर से हमें टाइम मिला तो वाई कोऑर्डिनेट का भी टाइम मिल जाएगा। उसके ऊपर से हमने वाई कोऑर्डिनेट फाइंड किया। उसके बाद हमने डिस्टेंस के ऊपर से यहाँ पे फाइनली वेलोसिटी हमने फाइंड किया।